है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2391 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 7वीं पद। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हमारे कल के मनन में पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करने के संबंध में हम संक्षेप में मनन किए थे। हम इस बात को देखे हैं कि महिलाएं ज्यादातर विषयों को भावुकता से और पुरुष प्रायोगिकता से देखने के कारण विभिन्न विषयों में दोनों के बीच बातचीत में भिन्नता होने की पूरी संभावना है। महिलाएं भावुकता से अथवा इमोशनली विषयों का सामना करने के कारण पतियां ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अपनी बात को पत्नियां जल्द मानेगी। ऐसी परिस्थितियों में पतियों को गुस्सा आने की संभावना है, क्योंकि पतियां ये जानते हैं कि प्रायोगिक रूप में वे जो कह रहे हैं कई हद तक सही है, उसके बावजूद भी पत्नी उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर पुरुष लोग अपनी बातों को अपनी पत्नियों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं और पत्नी लोग भावुकता में निर्णयों को लेने के कारण वे लोग पति की बात को मानने से इनकार भी करेंगे और अपनी बातों पर जिद भी करने लगेगी। अक्सर परिवारों में पति और पत्नी के बीच झगड़े का एक मूल कारण यही है। जब पत्रस कहता है कि पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो, तो उसका एक अर्थ यह है कि पत्नियों के द्वारा बताने वाली बातों को शांति से सुनने और यदि उनके द्वारा बताने वाली बात सही है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए पतियों को, और यदि उनके द्वारा बताई गई बात प्रायोगिक रूप में गलत है, प्यार से उन्हें समझाने की समझदारी भी पतियों को होनी चाहिए। यहाँ पत्रस इन बातें कहने के पीछे का एक और कारण है। पत्रस इस पत्री की रचना करने का उस जमाना एक पुरुष संप्रभुतावादी समाज अथवा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। मैं पूर्व में भी कई बार आपको बताया था कि उन दिनों में अदालतों में यहाँ तक महिलाओं की गवाही भी सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि महिलाओं की गवाही की कोई मान्यता नहीं थी। स्वाभाविक रूप में सामाजिक जीवन का प्रभाव उस समय के परिवारों पर भी अवश्य रहा होगा, अर्थात पत्नियों की बातें नहीं सुनने और उसे पूर्णतया नजरअंदाज करने का आदत पतियों में भी रहा होगा। निम्न परिप्रेक्ष्य में पत्रस मसीही भाइयों से जो पति हैं कह रहा है कि पत्नियों को भी जीवन के वरदान के वारिस अथवा उद्धार पाने हेतु जैसे पति को प्रभु से अनुग्रह मिला था, वैसे ही अनुग्रह प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति समझकर पत्नियों की भी बातों को आदर से लिया करे। यहाँ पत्नी का आदर करने का मतलब जैसे पत्नियों को अपने अपने पति के अधीन रहना, वैसे पति भी पत्नी के अधीन रहने के लिए नहीं कहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की पुत्री और मसीही विश्वास में सहभागी तथा पारिवारिक जीवन नामक सेवा में सहकर्मी समझकर उनकी भी बातों को गंभीरता से लिया जाए। अवश्य याद रखे प्यारो, किसी भी प्रकार के रिश्ते की मजबूती आपस की बातचीत है। जैसे पति को लगता है कि अपनी पत्नी अपनी बातों को गंभीरता से लेती है, तो एक परिपक्व पति अपनी पत्नी से प्रेम करने लगेगा। वैसे ही पत्नी को भी ये भरोसा रहता है कि अपना पति अपनी बातों को गंभीरता से लेता है, तो पति से पत्नी का भी प्रेम बढ़ने लगता है। पारिवारिक जीवन को कमजोर करने वाली सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात आपस के भरोसा नहीं रहना है। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की बात को अगला पूर्णतया स्वीकार करे। एक अच्छा पारिवारिक जीवन में जैसे पत्नी पति की बात को सुनती है, वैसे ही पति अपनी पत्नी को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता भी देता है। आपस में दोनों दूसरों की बात सुनने के बाद प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की महिमा के लिए एक निर्णय पर यदि पहुंच जाए, तो वो पारिवारिक जीवन बहुत ही सुंदर पारिवारिक जीवन होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।